तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें हम 3 वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 4th वीडियो करेंगे। इसमें हम फिर 25 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी दोनों ही सीरीज अच्छी लग रही होगी। जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे एस्टेट के लिए जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर हम हरियाणा जीके की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मेरे 2 प्लेटफॉर्म है। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना रखा है जिस पर यही नाम है, सक्सेस फाइबर क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। ठीक है, वहाँ पर आप आपकी कोई भी क्वेरी क्या है वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप उस पर डाल सकते हैं। दूसरा टेलीग्राम चैनल लिंक है जो मेरी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है ना। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको जो मैं पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ है वो तुरंत आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो भाई हमें पता है कि जो पंचकुला है उसके अंदर क्या है, मोरनी की पहाड़ियाँ है वो स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र। तो भाई हमें पता है जो यमुनानगर होता है वो पूर्व ईस्ट साइड आता है, तो यमुनानगर क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है। तो भाई पश्चिमी जिला है जो मतलब सिरसा, जो इधर की साइड आता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सिरसा, ये पश्चिम की साइड आता है। फिर कह रहा है कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो उत्तरी जिला है पंचकुला, क्योंकि ये सबसे टॉप पर होता है, तो पंचकुला होगा इसका आंसर। ठीक है, यमुनानगर है ये तो ईस्ट है, मतलब पूर्व साइड है। उसके बाद फिर आता है हरियाणा का सबसे दक्षिण जिला है वो कौन सा है। तो भाई हरियाणा का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो महेंद्रगढ़ है, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भाई जो पेपर सिटी है वो यमुनानगर को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बर्तन नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, रेवाड़ी को जाना जाता है। इसको पीतल नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक बताया था आपको साइंस सिटी, साइंस सिटी है वो अंबाला को बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मतलब नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है। तो भाई ये मानेसर के अंदर स्थित है। ठीक है, जो ब्रेन का रिसर्च सेंटर है वो मानेसर, मानेसर कहाँ है, गुड़गांव के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में भारतीय प्रबंधन जो स्थान है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आईआईएम है, ये कहाँ पे है भाई, रोहतक में, हम इसको जानते भी हैं, आईआईएम रोहतक के नाम से जाना जाता है, तो ये रोहतक के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है। तो भाई जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वाला है, ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुरुक्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भाई सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन थी, हमारी चंद्रवती। और सबसे पहले जो मतलब मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, बीडी शर्मा, जिसको हम भगवत दयाल शर्मा भी बोलते हैं। तो चंद्रवती इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई जो पंडित लक्ष्मी चंद है ना, इसको ना सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये कौन सा है। तो भाई जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है हरियाणा का वो सांग नृत्य को बोला जाता है। ये ना सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। वैसे लोक नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है, लेकिन जो प्रसिद्ध नृत्य है वो तो सांग ही होता है। ठीक है, इसमें भेष बना बना के ना मतलब नाच करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में बाबा फरीद की नगरी है, इसके नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो भाई इसको ऐसे याद रखना, फरीद, फरीद मतलब फरीदाबाद, तो फरीदाबाद को फरीद की नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में गुरुग्राम का पूरा नाम क्या था। तो पहले ना गुरुग्राम को ना गुड़गांवा बोला जाता था। वैसे आज भी बहुत सारे गुड़गांवा ही बोलते हैं। बेसिकली किसी के नाम पर किसी के भी माउथ पर गुरुग्राम नहीं सुना, गुड़गांवा ही बोलते हैं, तो इसको गुड़गांवा बोलते थे।
ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेवात का नया नाम क्या है? तो मेवात को भाई नूह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रेवाड़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो भाई ये रेवाड़ी के अंदर ही लड़ा गया था। फिर है, हरियाणा के किस जिले में नारनौल का युद्ध लड़ा गया था? तो ये प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन था, तो यहाँ नारनौल को देख के नारनौल को टिक मत कर देना, वैसे तो यहाँ पे नारनौल है नहीं, तो महेंद्रगढ़ इसका आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आता है, हरियाणा के किस जिले में हासी का किला स्थित है? तो हासी का किला कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के अंदर तोसाम की पहाड़ियाँ है? तो भिवानी के अंदर है तोसाम, और वहीं पर तोसाम की पहाड़ियाँ है, तो भिवानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, इसका हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर है? तो हरियाणा राज्य जो बाल कल्याण परिषद है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हरियाणा पर्यटन निगम, मतलब जो टूरिज्म है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, और जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो कौन है? अरविंद है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय बताना है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, है ना, इसका मुख्य मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो ये भी पंचकुला में है। आपको ना इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये तो हिसार के अंदर स्थित है। ठीक है। हरियाणा में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यानी एमडी यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो रोहतक के अंदर स्थित है। फिर है, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो भाई जो चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो जीजे यूनिवर्सिटी भाई ये हिसार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है दीनबंधु छोटूराम, ये कहाँ पर है? तो भाई ये सोनीपत के अंदर है। सोनीपत में कहाँ है? मूरथल के अंदर है। ठीक है। तो ये हमारे आज के 29 क्वेश्चन थे जीके की सीरीज में। आई होप आपको ये सीरीज भी अच्छी लग रही होगी। ठीक है। तो मैं जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इस मेहनत के ऊपर एक लाइक बनता है, तो एक लाइक क्या, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं होता। ठीक है। और चैनल को है ना शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बैच वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।